हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड आईटी के स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे उनको अपना फेज 2 या फिर मेंस में अच्छा स्कोर करना है सो दैट कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सके। अब आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो आपको खुद को रिमाइंड करानी है कि आप उन खास लोगों में से हो। आउट ऑफ टोटल 6406 एप्लीकेशन आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनका सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। और मेंस का क्या रेशियो है, एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 25 ही सिलेक्ट किए हैं। जबकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या रेशियो था, 1:400। तो मतलब 1:400 पे फाइट हो रही थी और आप 1:25 में स्टूडेंट्स में है। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रेज जरूर कीजिए, है ना। खुशी की बात हमेशा होनी चाहिए, तो आपने आपको प्रेज करना है। और उसके आगे एक चीज और समझना है, जो आपके लिए चैलेंज है और चैलेंज में ही तो मजा है ना। तो और उसके लिए हार्ड वर्क करना है। वो क्या है कि अभी क्या होता है, जब 400 में था तब थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन रहता है कि प्रीलिम्स में जो कट ऑफ है वो आईटी की कम जाती है। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो 25 स्टूडेंट एक वैकेंसी के अगेंस्ट में होंगे, उन सभी में उन सभी में सेम कैलिबर है, सेम बैकग्राउंड है, सब कुछ सेम है। तो अब यहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपका कंपटीशन अच्छा होने वाला है। ओके, ये ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हर बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने मार्क्स का वेटेज और उस प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग लेके चलनी है। और वो क्या चीज है, आप ये समझिए कि आपके पास यहाँ पे चार बेसिकली हम कह सकते हैं कैटेगरी है, जिसको आपको या फिर अपने आप को पेपर को चार पार्ट में कैटेगराइज करना है। जिसमें सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसका वेटेज 100 मार्क्स का है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव पेपर, जो पेपर 2 होगा। देखो क्या होता है, पहले डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है 90 मिनट का, इसके लिए टाइम दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ना ब्रेक होता है। यहाँ पे ब्रेक होता है जिसमें आप सेंटर से बाहर जा सकते हैं, लगभग 2 घंटे का ब्रेक होता है। उसके बाद आके आप पेपर देना शुरू करते हैं। तो पेपर 2 सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है, इसमें 30 मिनट मिलते हैं और आपका 50 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद 90 मिनट इस पार्ट के लिए मिलते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। अब ये दोनों किसका है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका आईटी से रिलेटेड सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। और लास्ट में क्या है, इंटरव्यू। तो दोस्तों ये पूरी फाइनल इन सबका क्यूमुलेटिव स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए किसी भी एक पार्ट को आप दोष नहीं दे सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, या मेरा डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ये देखिए कि कहाँ पे आप ज्यादा गेन कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, जिसको आप नेग्लेक्ट करते चलते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करके चलते हैं, आपको लगता है ऐसे राइटिंग लिख ही लेंगे, लेटर राइटिंग कर ही लेंगे, प्रेसी राइटिंग कर ही लेंगे, है ना। तो बट ऐसे में क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते। और जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वहां पे गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, प्रेसी राइटिंग में मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंसेस वहां से कट करके डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं। आप अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात भी समझिए। आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मेट अच्छे से नहीं, तो वो सारी चीजें समझनी है। इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना। और 100 मार्क्स का तो ये अकेले है, तो आप समझिए कि पूरा टाइम डिस्क्रिप्टिव में नहीं, में ही ना लगाए, यहाँ पे भी करें। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए इन्फॉर्मेशन हैंड आउट जारी किया गया। पेपर का पैटर्न उसमें बताया जो आपको पता है। ऑनलाइन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स के लिए, इंग्लिश में ही करने हैं कि यूजिंग कीबोर्ड। पेपर 2 जो स्पेसिफिक स्ट्रीम का आईटी का, उसमें ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसका बाइफर्केशन ऐसा था, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 40 हो गया, 10 क्वेश्चन 1 मार्कर, तो ये हो गया 10। तो ये टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। और सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि 3 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जिसमें से कि 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2 into 15, ये 30 मार्क्स हो गया। सिमिलरली 3 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 20, टोटल हो गया 50। तो ये चीज है। अब ये तीनों पार्ट आपके 20 अक्टूबर को होगा, और उसके बाद इंटरव्यू बाद में। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि देखिए कैसे राइटिंग आएगा, नंबर कितने कितना वर्ड लिमिट है, यहाँ पे ये कुछ नहीं मेंशन किया है। इससे पहले मैं बता दूं 2021 या 2022 में जो उन्होंने मेंशन किया था, 2021 या 2022 में उन्होंने मेंशन किया था 300 वर्ड्स। बट 2023 में हमने देखा इन्होंने 600 वर्ड्स मेंशन किया था। तो ऐसे राइटिंग में आपको देखना होगा कितना वर्ड दिया है। प्रेसी राइटिंग में देखिए यहाँ पे 150 वर्ड लिखा है, पहले 120 भी होता था, यहाँ 150 है। और देखिए लिखा है गिव अस सुटेबल टाइटल, जो बच्चे मिस कराते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में है ना। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है लेटर राइटिंग। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, है ना। राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग हिम हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज चेंज इन द लास्ट डिकेड ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली आपको कोई इसमें एग्रीकल्चर का डेटा कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना लेटर लिखना है, नॉर्मल बातें भी लिख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि अब इसके लिए ये देख के आप सोचे कि एग्रीकल्चर पढ़ के जाना है। कुछ एग्रीकल्चर पढ़ के नहीं जाना है, लेटर लिखना है। तो लेटर में जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वैसा आपको लिखना है। कोई ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटर लिखना है तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। Write a letter to the branch manager for crop insurance company sharing a good experience of customer service and settlement of claim। तो अगेन क्या है, ये इनफॉर्मल लेटर, ये फॉर्मल लेटर, और इनका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ओके। देन इसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया कि कंप्यूटर या आईटी से कैसे आ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। सो अगेन मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट, जब आपका एक नंबर या फिर कई बार ऐसा होता है, हमने देखा स्टूडेंट्स का ना 0.5 से नहीं होता, किसी स्टूडेंट का 0.75 से नहीं होता, किसी का 1 मार्क से नहीं होता, तो उस समय हम सोचते हैं हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, या डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव। आप ये सोचिए, कोई मैं आज तक मैंने नहीं देखा जो बच्चा कहे कि सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ला सकता था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 45 से लेकर 65 से लेकर 70 तक मार्क्स आते हैं। कितनी बड़ी रेंज है। तो आप समझिए कि यहाँ पे भी आप गेन कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा। और यहाँ पे तो क्वेश्चन पहले से पता है आपको, आपको पता है ऐसे राइटिंग आएगा, आपको पता है लेटर राइटिंग आएगा, उसमें कुछ रटना तो है नहीं, है ना। जबकि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए तो रटना है, तो इसलिए इसको फोकस कीजिए और अपने सब्जेक्ट के लिए जो भी आपका सिलेबस है उसको फॉलो कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है लाइव क्लासेस या जितना भी आपके हमारी डिस्क्रिप्टिव वाली क्लासेस हो रही है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। कंटेंट को यूज कीजिए, शॉर्ट टू द पॉइंट आपको एग्जाम में ही कंटेंट मिलेगा। नाबार्ड का आईटी का कोर्स है, आप उसको अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और यहाँ पे फुल एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिनको फीडबैक के साथ फैकल्टी इवेलुएट करके आपको रिवर्ट करती है, सो दैट कि आपको पता चल सके आप आंसर राइटिंग कैसा कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।